सारी सृष्टि के अंदर मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। कहा गया इसके लिए जिस देही को सिमरे देव सो देही पाकर हकी से। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी कामना करते रहे। किस चीज की कामना की जाती है? जो अच्छी हो, उत्तम हो। और बताया गया है कि देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने की कामना करते रहे। क्यों करते रहे? कि केवल इस मनुष्य शरीर में आकर ही हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। एक इस मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी 1,84 लाख योनियों में हम केवल जो कर्म पहले जन्मों में किए उन्हें भोगने के लिए आए। जब हमारे बहुत अच्छे कर्म होते हैं तो हमें देवताओं की योनि में भेज दिया जाता है। जब हम सारे अच्छे कर्मों को भोग लेते हैं तो फिर उन कर्मों के क्षीण हो जाने के बाद नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। जाकर फिर दूसरे कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जब हमारे खराब कर्म समाप्त हो जाते हैं भोग लेने के बाद, फिर हमें मनुष्य योनि मिलती है कि इस योनि में आकर हम परमात्मा की भक्ति करें, उसकी प्राप्ति करें, जिससे जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। इसलिए कहा है कि एक अवसर मिलता है हमारे इस जन्म मरण के सर्किल के चक्कर में, जिसमें आकर हम परमात्मा की भक्ति करके, उसे प्राप्ति करके जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर मनुष्य जन्म को पाकर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो कहा पौड़ी छूट गई फिर हाथ न आवे, पहले जन्म गंवाया। कि जब एक बार ये मौका हाथ से निकल जाता है तो दोबारा फिर हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं। और कहा सारा जन्म बेकार हमने गंवा दिया, उसका कोई लाभ नहीं उठाया। इसी बात को दूसरे महापुरुषों ने भी कहा अरब खरब लो द्रव्य हो उदय असलो राज, बिन भक्ति भगवान के सभी नरक के साथ। कि अरबों रुपया हमारे पास हो और सारी दुनिया का राज भी हमारा हो, लेकिन अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की तो आखिर में हमें नरकों में जाना पड़ेगा, छुड़ाने वाला कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में इसके लिए कहा कि मनुष्य में और पशुओं में सारी बातों की समानता है। खाने की, पीने की, आहार की, व्यवहार की। मनुष्य के अंदर केवल एक धर्म की विशेषता है। अगर मनुष्य का शरीर पाकर हमने धर्म के ऊपर आचरण नहीं किया, उसका पालन नहीं किया, तो हमने मनुष्य होकर भी पशु जैसा जीवन बिताया। तो बड़े भाग से अनेक जन्मों में अनेक कर्म भोग लेने के बाद हमें ये मौका मिला था। और इसके लिए कहा भई प्रापत मनुष्य हरिया गोविंद मिलन की है तेरी भैया। ये किस लिए मिला था? कि इसमें आकर हम परमात्मा की भक्ति करते। इसी के लिए ईसा मसीह ने कहा इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। ये मनुष्य योनि के रूप में हमें ये मौका मिला है कि इसमें हम परमात्मा को मिले, उसकी प्राप्ति करें। लेकिन अगर हमने इस काम को नहीं किया तो सारा जीवन बेकार चला गया और फिर अनेक योनियों में 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। न जाने फिर दोबारा कब ये मौका मिले कि हम मनुष्य योनि में आए और इस उपाय को कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि मनुष्य योनि पाकर हम परमात्मा की भक्ति कैसे करें? हर एक आदमी अपने अपने ढंग से परमात्मा की भक्ति करने में लगा है। कई बार हम उसका प्रतीक बनाकर, मूर्ति बनाकर या कोई और सिंबल रखकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। कई बार उसके नाम पर बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़ा कष्ट उठाते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, संयम करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। तो सवाल क्या है? क्या इन सारी चीजों से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? लेकिन बताया कि इन सारी चीजों को करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि मान लीजिए कोई आदमी प्यासा है, वो बैठा हुआ पानी पानी करता रहे तो उससे प्यास नहीं बुझेगी।
वो पानी की बात बहुत लिटरेचर पढ़ ले, किताबें पढ़ ले, पानी कहाँ मिलता है, कहाँ पानी अच्छा है, कहाँ खारा है, कैसे पानी बनता है, तो सारी चीजों से भी प्यास नहीं बुझेगी। और अगर वो पानी की तस्वीर बनाकर पूछता रहे तो उससे भी प्यास नहीं बुझेगी। कब बुझेगी? जब पानी लेकर पिएगा। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा की प्यास परमात्मा के किसी नाम जपने से नहीं बुझती, किताबें पढ़ने से नहीं बुझती, मूर्ति पूजने से नहीं बुझती, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति करने से, उसका दर्शन करने से बुझती। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति धर्म का रास्ता न धर्म स्थानों में जाने से प्राप्त होता है, न धर्म पुस्तकों के पढ़ने से होता है। कई बार हम सोचते हैं कि बड़े श्रद्धा और विश्वास से हम मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, तो उससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बताया उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि जितने धर्म स्थान बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य है कि वहां जाकर हम परमात्मा की प्राप्ति करें। मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि मान लीजिए कोई स्कूल है, उसकी बिल्डिंग हमने बड़ी अच्छी बना दी, वहां पर अध्यापक जो हैं वो भी बड़े अच्छे रख दिए, पढ़े लिखे विद्वान, स्कूल के अंदर ग्राउंड भी बड़ा अच्छा है, बच्चों की ड्रेस भी लगाई हुई है, लेकिन अगर बच्चा कोई पास नहीं होता तो उस स्कूल की कोई तारीफ नहीं करेगा। ठीक इसी तरह इन धर्म स्थानों में बैठकर चाहे हमने कितने सुंदर धर्म स्थान बना लिए हो, विद्वान पुजारी वहां पर रखे हो, लेकिन हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो हमारा कोई काम नहीं बना, तो फिर वो धर्म नहीं हुआ। तो इसलिए बताया गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अंधा नाई नान का जिन मुख लोयन नाई, अंधा सोई नान का जिन खस्म चिन्ह नाई। कि अंधा वो नहीं है कि जिसके मुंह पर आंख नहीं, अंधा वो है जिसने परमपिता परमात्मा को पाया नहीं, उसे देखा नहीं। और जो अंधा है जिसे उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए कहा गुरबाणी में, अज्ञानी अंधा मग्न जो है फिर रावण जावनिया। कि जो अज्ञानी है, जिसे ज्ञान नहीं हुआ, वो अंधा है और वो जन्म मरण में भटकता फिरेगा, उसका छुटकारा नहीं होगा। तो ऐसी हालत में सब धर्म ग्रंथों में यही बात कही गई है कि हम परमात्मा की प्राप्ति करें। और परमात्मा की प्राप्ति करने का साधन कहा गया है कि हम धर्म स्थानों में जाएं, धर्म पुस्तकों को पढ़ें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ये साधन है। लेकिन हम ये न भूल जाएं कि साधन को करते हुए हमारा उद्देश्य उस परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये साधन है। इन साधनों को तो हम नहीं रुपये नीचे नहीं, ऐसा नियम है आपका प्यारी का। तो बदला है कि इन सारे साधनों को करते हुए हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। और सवाल यह है, परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो कहा गया है परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, कोई जगह उससे खाली नहीं। परमात्मा हमारे अंदर भी है, दूसरों के अंदर भी है, जो उसे जानते हैं उनके अंदर भी है, जो उसे नहीं मानते उसके अंदर भी है। परमात्मा से कोई खाली नहीं। कहा भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। कि कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिसके अंदर परमात्मा न हो, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा को होते हुए भी फिर हम संसार में भटक रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उसका कारण केवल ये है कि गांठ खोल नहीं देखिया याते वे कंगाल। कि हमने अपने अंदर उस परमात्मा को टटोला नहीं, पाया नहीं, खोज नहीं की, इसलिए हम इस संसार में दुखी और परेशान। कई भाई कहेंगे कि हमने तो बड़ी दुख उसकी खोज की, लेकिन वो मिलता नहीं, कैसे करें? तो कबीर साहब ने उसके लिए कहा, वस्तु कहीं खोजे कहीं के विदावे हाथ, कह कबीर तब पाइए भेज लीजिए साथ। कि चीज कहीं रखी हो, ढूंढ हम कहीं रहे हो, तो वो मिलती नहीं। कब मिलेगी? जब हम उसके जानकार को, जो जानता है उसे हम साथ ले लें, तो वो चीज मिलेगी।
सवाल यह है परमात्मा का जानकार कौन है, तो बताया कि परमात्मा अपने आप ही किसी संत महात्मा के अंदर प्रकट होकर मनुष्यों को उसे प्राप्त करने का रास्ता बताता। कई बार हम सोचते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता है, तो कहा मेरा भरता बड़ा विवेकी आपे संत कहावे। जो परमात्मा बड़ा चतुर है वो अपने आप जीवों को मार्गदर्शन के लिए आता है, किसी के अंदर प्रकट होता है और उन चरणों में बैठकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए गुरबाणी में कहा जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुरुहत्त सपाई, कि जिसका घर था, किसका घर है, ये हमारा शरीर, ये परमात्मा का घर है, परमात्मा इसके अंदर रह रहा है। और इसीलिए इसे हरि मंदिर भी कहा है कि परमात्मा का मंदिर है, स्थान है। तो कहा कि परमात्मा का ये घर था और इसमें अंदर जाने के लिए उसने बाहर दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी जो है वो गुरु के पास। कोट उपाय करो नहीं बूझे बिन सतगुरु शरणाई, कि हम कोई भी उपाय कर लें, जितने भी उपाय हों दुनिया भर के, जब तक संयम व्रत तीर्थ यात्राएं, इन सारी चीजों से वो मिलता नहीं जब तक कि हम किसी संत की शरण में नहीं जाते। और यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, धर्म कर्म जब तक, इन सारी चीजों से कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आओगे तब तक पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसी तरह ईसा मसीह ने भी कहा है नो वन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट थ्रू मी, कि कोई आदमी परमात्मा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि मुझे साथ में ले ले। और ईसाई जगत में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, वो कहते हैं पीटर हैज द की टू हेवन, कि पीटर के पास जो ईसा मसीह के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने ईसाई धर्म का सारे संसार में प्रचार किया, कहते हैं उसके पास परमात्मा के राज की कुंजी है। तो बात वही कही गई है, चाहे ईसाई धर्म में कहे, चाहे हिंदू धर्म में कहे या सिख धर्म में कहे, सबने बताया है कि परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता किसी संत के द्वारा हमें मिलता है। लेकिन कई बार बुद्धि के आधार पर हमारे मन के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि परमात्मा हमारे अंदर है, जिसे प्राप्त करना है परमात्मा को, वो आत्मा इस शरीर के अंदर रह रही। फिर जब दोनों एक ही जगह पर रह रहे हैं तो आत्मा परमात्मा को क्यों प्राप्त नहीं कर सकती? क्यों इसके लिए हमें किसी संत की, महात्मा की, गुरु की क्यों आवश्यकता? तो पहले हमें ये खोज करनी पड़ेगी कि आत्मा और परमात्मा दोनों जब इस शरीर के अंदर रह रहे हैं तो मिलते क्यों नहीं। उसका कारण केवल ये है कि हमारी आत्मा जिसे परमात्मा को मिलना है वो मन के साथ जुड़ी पड़ी है। मन हमारा इंद्रियों के साथ जुड़ा पड़ा है और इंद्रियां विषयों की गुलाम बनी पड़ी है। इस तरह हमारा मन यह इंद्रियों का गुलाम होकर और आत्मा को अपनी साथ लगाकर रात दिन इस संसार में बाहर फैलाव में जा रहा है। हमारा आत्मा मन के साथ लगकर दुनिया में बाहर बही जा रही है और परमात्मा हमारे अंदर है, इसलिए दोनों मिल नहीं पाते। और हम जितना उपाय करते हैं इस मन को रोकने का, उतना ये रास्ता और कठिन होता चला जाता है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है योग। योग का मतलब होता है जोड़ना और उसका मतलब होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जैसे कि पातंजल योग दर्शन में आया है आत्मन परमात्मन योगा व योग है। जो विद्या आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दे उसका नाम योग है। आज योग के नाम पर सारे संसार में, विशेषकर अमेरिका में, दूसरे देशों में बहुत सारे बात चल रही। अनेक योगा सेंटर जगह जगह पर खुले पड़े हैं। मैं 1983 में जब अमेरिका में गया, अनेक सेंटर्स में गया, वहां पर प्रवचन हुए, तो मैंने देखा लोग योग के नाम पर दुनिया भर के दूसरे भ्रम में पड़े हुए हैं। कई बार वो आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं और समझते हैं इसी का नाम योग है। एक कई सेंटर्स में गया, मैंने कहा योग का उद्देश्य तो मन को रोकना होता है, जिससे कि हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाए। तो आप ये क्रिया करते हैं, इससे मन को कैसे रोकते हैं?
कहने लगे हम बड़ी कोशिश करते हैं मन को रोकने की, 10 साल 20 साल हो गए, ये मन रुकता ही नहीं, बड़ा ताकतवर है। मैंने कहा कैसे आप रोकते हैं इसे? कहने लगे जब हमारा मन कहीं दौड़ कर जाता है, हम बैठते हैं ध्यान में, ये मन कहीं चला जाता है तो फिर मन से इसे लाकर रोकते हैं, फिर ये जाता है फिर लाकर रोकते हैं। हालत ये हो जाती है, ये दौड़ धूप चलती रहती है, ये मन रुकता नहीं। तो मैंने कहा कि ये रुकेगा भी कैसे, क्योंकि जब मन दौड़ कर गया फिर मन को आप उसके पीछे ले जाकर फिर उससे लाते हैं, फिर जाता है फिर लाते हैं। तो इस तरह से मन की दौड़ तो आप खुद ही चालू रखे हुए, मन के द्वारा मन को ही पकड़ना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव? हुजूर कहा करते थे कि जो बहा जा रहा है वो अपने आप नहीं रुक सकता, जो किनारे पर खड़ा है, जो खुद बह नहीं रहा है, वो दूसरे बहते हुए को सहारा देकर रोक सकता है। तो इस मन को आप अपने बहते हुए मन को कैसे रोक सकते हैं? जब तक कि आप किसी का सहारा न लें। तो सहारा क्यों लेना पड़ता है कि ये मन रात दिन संसार में विषय वासनाओं में फंसा हुआ हर घड़ी बाहर जाता रहता है। कोई बात हमने सुनी तुरंत मन उधर लग जाता है, उसी में सारा टाइम लग जाता है। कोई बात हमने देखी, कोई स्वाद हमने चखा, कोई विषय हमें आनंद का मिला, उसी में लगकर हम रात दिन इन्हीं में लंपट हुए रहते हैं। और ये मन क्योंकि इन विषय वासनाओं का आदी हो चुका है, इसलिए रुकता नहीं। तो ऐसी हालत में अगर ये मन किसी तरह रुकता है तो कोई प्रभु प्राप्त योगी मिल जाए तो उसे रोकता है। आज हमारे सामने एक वाणी है तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज की, जिन्होंने बताया है कि परमात्मा की भक्ति करना क्या है, कैसे उस परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे, कैसे उस नाम को प्राप्त करेंगे और उसे प्राप्त करने से हमारे जीवन में क्या मिलेगा, इसका उन्होंने वर्णन किया। राम राम सबको कहिए, कहिए राम न हो। गुरु प्रसाद नाम मन वसे, फल पावे को। गुरु अमरदास जी महाराज समझा रहे हैं, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए। कि सारा संसार राम राम कर रहा है। राम किसे कहते हैं? परमात्मा का ये नाम हमने रख लिया। परमात्मा की वो ताकत जिसने दुनिया बनाई उसका तो कोई नाम नहीं है, वो तो अनामी है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को समझ में आया, अपनी बुद्धि के आधार पर उन्होंने परमात्मा के नाम रख लिए। तो बताया, कहा कि राम राम कहने से वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो जाता। कहा गुरु प्रसाद राम मन बसे, कि अगर कोई गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, महात्मा मिल जाए तो उसकी दया से, उसके प्रसाद से ये राम की प्राप्ति होती है। तो बताया कि हम अपने आप कितनी कोशिश करें, अपने आप हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसी बात को कहा पांचवी पातशाही ने, तो नानक प्रभु यह जनाई बिन गुरमुखत न पाइए। भाई कि मुझे समझ आई है कि बिना गुरु के, बिना संत महात्मा के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। गुरु जिसे कहा है, गुरु शब्द संस्कृत का है, वो माने अंधेरा, रू माने मिटाने वाला, जो हमारे अंदर के अंधेरे को मिटाकर हमें उस नाम के साथ जोड़ दे, उस ज्ञान को करा दे, उसका नाम गुरु है। तो बदला जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिल जाता, संत नहीं मिल जाता, तब तक हमें परमात्मा मिलता नहीं। और जब परमात्मा आता है तो क्या पहचान बताई? मन बसे। हमारा मन जो है ये बस में आ जाता है। ये मन जो है फिर अपनी दौड़ धूप बंद कर देता है। आज हालत यह है कि हम लाख कोशिश करें इस मन को रोकने की, ये रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता? कि संसार की विषय वासनाओं में फंसा पड़ा है तो दौड़कर उधर ही जाता है। और जब वो नाम हमें मिल जाता है अंतर में, जिसे कहा कि संतों के द्वारा मिलता है, जैसे बतलाया संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल, कि अगर कोई संत जन मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए तो उसके द्वारा, उसकी शरण में जाने से हमें वो सच्चा नाम मिलता है। नाम के सामने सच्चा शब्द लगाया
तो इसका मतलब वो नाम कोई अक्षर नहीं, बल्कि जिस चीज का नाम हमने वो अक्षर रखा है उस चीज को नाम कहा। तो परमात्मा की वो ताकत जो ज्योति और नाद के रूप में प्रकट हुई, संत महात्माओं ने उसे नाम कहा। तो बतलाया कि वो नाम कैसे मिला कि किसी संत के पास जाने से मिलेगा, और उसके लिए उसे नहीं कहा कि हम जाप करें, बल्कि कहा संभालें, कि हम उसकी संभाल करें। वो चीज तो हमारे अंदर है, वो धुन भी आ रही है, ज्योति भी आ रही है, केवल हम अपना ध्यान उधर लगाकर उसकी कमाई करने वाले बने। तो उसी बात को बतलाया गुरु प्रसाद की, अगर किसी संत की दया हो जाए तो राम हमें मिलता है, परमात्मा में मिल जाता है, और ये मन हमारे बस में आ जाता है। का फल पावे कोई, और फिर परमात्मा की प्राप्ति का हमें फल मिलता है। परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है? उसके लिए कहा तो सा बंदो जीव का इत्ते उठे नान, कि वो हमारी आत्मा का भोजन है, खुराक है, और उसे प्राप्त कर लेने से इस लोक में और परलोक में दोनों जगह हमें सुख मिलता है, आनंद मिलती है, शांति मिलती है, और दुखों से छुटकारा हो जाता है। तो इसलिए बताया कि जब हमें किसी संत के द्वारा वो नाम प्राप्त हो जाता है तो हमारे तमाम दुख समाप्त हो जाते हैं, और हम इस संसार में सुखों में रहने वाले हो जाते हैं, और मरकर मोक्ष मिल जाती है। फिर हमें जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। आज हम सारे जीवन भर धर्म का पालन करते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आती। उसका कारण केवल यह है कि हमें वो सच्चा नाम मिला नहीं। जब वो नाम मिल जाता है तो मन बस में आ जाता है। मन बस में आने से क्या होता है? क्योंकि हमारा मन इस संसार की चीजों में फंसा पड़ा है, और नाम के अंदर इस संसार में जितने भी चीजें हैं उनसे ज्यादा आनंद है। जब हमें वो आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो संसार के विषय वासनाएं ठीक ही मालूम पड़ने लगती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो मिट्टी खा रहा है, आप उसे कोशिश करें रोकने की तो वो रुकता नहीं। अगर आप जोर जबरदस्ती उससे मिट्टी छीन ले तो वो रोने लगता है। लेकिन अगर आप उसे एक मिठाई दे दें और वो उसे चख ले तो फिर मिट्टी अपने आप फेंक देता है। ठीक इसी तरह जब वो नाम का रस इस जीव को मिल जाता है तो संसार की विषय वासनाएं अपने आप छूट जाती है। ये उधर दौड़ता नहीं, और संसार की विषय वासनाओं से छुटकारा पाकर ये मन बस में आ जाता है। अन्यथा कोई लाख उपाय कर ले इस मन को रोकने की, कितने ही कष्ट दे ले, लेकिन ये मन किसी तरह काबू आता नहीं। अब आगे गुरु साहब ने बताया कि जिसे उस नाम का रस मिल गया उसकी हालत क्या होती है, इसका आगे वर्णन किया है। अंतरे गोविंद जिस लागे प्रीत, हर तिस कदे न बिसरे, हर हर करे सदा मन चित्ते। गुरु साहब ने बतलाया अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, कि जिसे अंतर में परमात्मा का प्यार का रंग लग जाता है उसकी हालत क्या होती है। का हर हर कदे न बिसरे, कि उसे फिर परमात्मा की याद कभी भूलती नहीं। हर घड़ी सोते चलते फिरते सांस सांस वो परमात्मा की याद करता रहता है। कब? जब उसका प्यार उसे लग जाए, उसका रंग लग जाए। तो इसलिए बताया कि जब वो प्यार का रंग एक बार लग जाता है तो ये मन हमेशा उसी के चरणों में लगा रहता है, और संसार के सारे काम करते हुए उसकी याद को कभी भुला नहीं पाता। तो इसलिए बताया ऐसी स्थिति जिसकी हो जाती है हर हर कभी न बिसरे, और उसके मन से कभी परमात्मा को बिसरता नहीं। हर घड़ी उसका ख्याल उस शब्द के साथ लगा रहता है। दुनिया में आज हम विषय वासनाओं में केवल इसलिए फंसे पड़े हैं कि हमें अंतर का वो आनंद आया नहीं। हमारे यहाँ एक घटना आती है, रामायण में घटना आती है रामायण के पात्र की, कि जब भगवान राम वनवास से लौटे, राज तिलक उनका हुआ, तो उन्होंने हर एक आदमी को बुलाकर कुछ इनाम देने लगे। तो हनुमान जी आए तो उन्होंने 9 लखा हार उतार कर अपना दे दिया। जब 9 लखा हार दिया तो माता जानकी कहने लगी, ये आपने क्या किया? इसे कुछ समझ नहीं, इतना कीमती हार आपने इसे दे दिया। लेकिन भगवान राम चुप रहे,
उसके बाद देखा कि थोड़ी देर बाद हनुमान जी जाकर एक महल की छत पर बैठ गए और उस हार के एक एक दाने को तोड़कर जमीन पर फेंकने लगे। थोड़ी देर बाद किसी ने जाकर शिकायत की कि आपने उन्हें इतना कीमती हार दे दिया, उन्हें समझ नहीं आई, वो उसे तोड़कर फेंक रहे। भगवान राम उठ कर गए, पूछा हनुमान जी ये क्या है? कहने लगे जो आपने मुझे ये हार दिया था इसके दानों में मैं देख रहा हूं कि मेरा राम है कि नहीं। अगर इसमें मेरा राम नहीं है तो इन सारी चीजों को प्राप्त करके मुझे कोई आनंद नहीं आता। तो इसलिए बताया कि जिसे परमात्मा का वो प्यार प्राप्त हो गया वो संसार के लोभ में प्रलोभनों में फिर फंसता नहीं। तो ऐसी हालत जिसकी हो जाती है उसकी दशा देखकर जब हम उसके पास बैठे तो उसके अंदर से जो बात निकलती है उसके अंदर वो प्यार का नशा मिलता है और जो भी उसके पास बैठता है उसे भी उसका प्रभाव मिलता है। हृदय जिनके कपट वसे बाहर संत कहाँ, तृष्णा मूल न चूकई अंत गए पछता। अब गुरु साहब ने ऐसे आदमियों का वर्णन किया है, कहा हृदय जिनके कपट बसे बाहर संत कहा। हृदय में तो जिनके छल कपट भरा हुआ और बाहर अपने को संत महात्मा बनकर इस संसार में विचरण कर रहे हैं उनकी क्या गति। कहा जो मन वचन कर्म से एक नहीं हो जाता, जिसके मन के अंदर संसार की इच्छाएं बसी पड़ी है तो वो इच्छाओं का दास होकर उन इच्छाओं के साथ ही जन्म मरण में आएगा। तृष्णा मूल न चुकी, उसकी इच्छाओं की समाप्ति नहीं होती और जब तक इन इच्छाओं की समाप्ति नहीं होती तब तक उसमें जन्म लेकर उसे आना पड़ता है। तो बतलाया कि ये केवल दिखावा करने का मजबूर नहीं कि हम बाहर किसी को दिखा दें, बल्कि अपने हृदय की गति को, पिछले संस्कारों को सारों को जब तक हम समाप्त नहीं कर देते, जब तक हमारे मन की इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती, जब तक एक एक कारण जिसके कारण ये संस्कार हमारे मन के ऊपर बने हुए हैं, हमारी आत्मा के ऊपर जन्मों जन्मों के बने हुए हैं, जब तक ये सारे धुल नहीं जाते तब तक परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। कई बार कई लोग नई नई थ्योरी निकालते हैं, कहते हैं दुनिया में सब कुछ खाओ पियो सारे काम करते रहो परमात्मा मिल जाएगा। तो बतलाया कि जब तक एक एक संस्कार हमारा समाप्त नहीं हो जाता तो संस्कार के कारण हमें जन्म लेकर इस संसार में आना पड़ता है, इससे छुटकारा होता नहीं। तो संत महात्मा जब भी संसार में आते हैं वो हमें एक सच्चाई की ओर ले जाते हैं कि जब तक ये सफाई नहीं हो जाती तब तक काम नहीं चलेगा। एक बार हुजूर बाबा शाम सिंह जी महाराज से कुछ लोगों ने पूछा कि आप कहते हैं कि जब कोई संत की शरण में चला जाता है तो उसका 4 जन्म में मुक्ति हो जाती है। कहने लगे मान लीजिए किसी आदमी का चौथा जन्म हो नाम लिए हुए और उसमें भी वो भजन सिमरन न करे तो फिर क्या होगा। तो हुजूर कहने लगे भाई गंदे कपड़ों को कोई बक्सों में नहीं रखता, एक ही तरीका है कि उसे साफ करके तब उसे रखा जाएगा। अगर कोई यहाँ भजन नहीं करता तो ऊपर के मंडलों में उसे भजन कराकर सफाई करके जब सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं तभी ऊपर के मंडलों में कोई जा सकता है। तो एक बात ये समझ लेने की है कि धर्म का रास्ता, संतों का रास्ता कोई अंधविश्वास का रास्ता नहीं कि कह दें कि संत की शरण में चले जाओ नाम ले लो तो उसी से मोक्ष हो जाएगा। बल्कि कहा कि धर्म के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहली बात ये हमें मनुष्य का शरीर मिला क्योंकि केवल इसमें ही हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। दूसरी बात ये हमें कोई रास्ता दिखाने वाला संत महात्मा मिल जाए जो हमें नाम का अनुभव दे दे। और तीसरी बात हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। अगर हमें नाम मिल गया और हमने उसकी कमाई नहीं की तो भी हमें जन्म मरण में आना पड़ेगा जब तक हम उसकी कमाई नहीं करते। जब तक हमारे तमाम संस्कार समाप्त नहीं हो जाते तब तक ये जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। तो संत जब भी इस संसार में आते हैं उन्होंने सारी बातों को बड़ा खोलकर वर्णन किया, लेकिन उनके चले जाने के बाद लोग कई तरह की बातें करके ऐसा प्रचार कर देते हैं कि अगर हम संत की शरण में चले गए नाम लेने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन बताया कि नाम लेकर जब तक हम कमाई न करें
ये करने का मजबूर है। जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, आचरण नहीं करेंगे, तब तक छुटकारा होगा नहीं। लेकिन आचरण करने के लिए जरूरी है हमें कोई रास्ता दिखाने वाला हो, क्योंकि जब तक हमें अपना प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाता तब तक विषय वासनाओं से छूटकर हम अंतर्मुख साधना के मार्ग पर लग नहीं सकते। इसलिए बताया है कि जब तक हमारे हृदय से तमाम छल कपट दूर नहीं हो जाता, हमारा अंतर पवित्र नहीं हो जाता, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, इथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। नेक पाक पवित्र जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहला कदम है। अगर हमारा जीवन नेक पाक पवित्र नहीं बना तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये सारे धर्मों में कहा गया है, लेकिन हम उनकी शिक्षाओं को भूलकर अंधविश्वास में पड़कर कभी उल्टे रास्तों पर लग जाते हैं और सोचते हैं कि चाहे हम कुछ भी करते रहे, केवल नाम लेने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए गुरु साहब ने इस बात को बड़ा खोलकर बयान किया इस चीज में कि जिनके अंदर छल कपट भरा, जिनका जीवन अभी नेक पाक पवित्र नहीं बना, वो चाहे अपने को संत महात्मा दुनिया को दिखाते फिरे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं भरी पड़ी है, इसलिए उन्हें जन्म मरण में आना पड़ेगा। उनका खुद का छुटकारा तब तक नहीं होगा, दूसरों का सवाल ही नहीं। और जिसका अपना छुटकारा नहीं हुआ, वो दूसरे को छुटकारा कैसे दिला सकता है। तो इसलिए बताया, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए जीवन की पवित्रता बड़ी जरूरी है। अगर हमारा जीवन गंदा है तो हम चाहे नाम ले लिए हो, तब भी परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। आजकल कई नए विचार चलते हैं। मॉडर्न एज में लोग कहते हैं कि चाहे कुछ ही खाते रहे, पीते रहे, कुछ ही काम करते रहे, हमारा आचरण कैसा ही हो, हम गुरु की शरण में चले गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन बतलाया है कि हमें पहले अपने जीवन की पवित्रता बनानी पड़ेगी, तभी हम अंतर में उस नाम के साथ जुड़ सकते हैं। अगर जीवन हमारा पवित्र नहीं बना तो कोई कितना ही समझाए लोगों को कि उसे नाम प्राप्त हो गया, उसे नाम प्राप्त होता नहीं। क्योंकि कहा, जहाँ काम था नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, रवि रजनी रहने सके दोनों एक कोठा। कि जहाँ संसार की इच्छाएं मन के अंदर भरी पड़ी है, वहाँ परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ इच्छाएं मन के अंदर से निकल जाती है। जिस तरह के रात और सूरज दोनों एक जगह नहीं रह सकते, उस तरह संसार की इच्छाएं और परमात्मा दोनों एक हृदय में नहीं रह सकते। जब हम किसी संत की शरण में चले जाते हैं तो वो नाम के साथ जोड़कर हमारी सारी सांसारिक इच्छाओं को समाप्त कर देता है, जिससे हमारा मन उधर जुड़ा न रहे। लेकिन कोई आदमी इस भ्रम में न रहे कि अगर हमारा जीवन नेक पाक पवित्र नहीं होगा, छल कपट हमारे अंदर भरा हुआ है, तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, मोक्ष में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बताया गुरु साहब ने कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए नेक पाक पवित्र जीवन बड़ा जरूरी है। हम अपने जीवन को संभाल कर सही रास्ते पर अनेक तीरथ जे जतन करे, ता अंतर की हो में कदे न जा। जिस नर की दुविधा न जा, धर्म राय तिस दे सजा। अब गुरु साहब ने बताया है कि बाहरी कर्म कांड जो धर्म के नाम पर हम कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, जप है, तप है, संयम है, इन सारी चीजों को करने से हमारा काम चलता नहीं। क्योंकि ये बाहरी चीजें कर लेने से हमारे मन के अंदर की द्विधा जाती नहीं। इन सारी चीजों को करते हुए हम दुनिया की चीजों की प्राप्ति करना चाहते हैं। परमात्मा की भक्ति करने का उद्देश्य था कि हम परमात्मा को प्राप्त करके इस जन्म मरण से छुटकारा पा लेते। लेकिन हम परमात्मा की भक्ति करते हैं दुनिया की चीजें प्राप्त करने के लिए। कभी हम सोचते हैं कि दुनिया की एक चीज मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, उसके कारण हम इन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हैं। इसलिए कहा कि जब तक हमारी ये द्विधा नहीं चाहती,
और जब तक हम इन सारी चीजों को, जो कर्म कांड दूसरे काम कर रहे हैं, इन्हें छोड़कर परमात्मा को, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं उपासना करते, तब तक हमारी दुविधा नहीं जाती। और कहा, जिस नर की दुविधा न जाए धर्मराज तीर्थ जाई। जिसकी दुविधा नहीं गई, बाहर के सारे कर्म कांड करते हुए वो माया के चक्र में ही रहता है, वो काल के चक्र में रहता है, और जन्म मरण से उसका छुटकारा होता रही। मरने के बाद उसे धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है, और जो कर्म किया उसका फल भोगना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, अच्छा और बुरा कर्म दोनों बंधन का कारण है। अच्छा कर्म ऐसे है जैसे सोने की बेड़ी, बुरा कर्म ऐसे है जैसे लोहे की बेड़ी। अब कोई आदमी हो, चाहे उसे सोने की जंजीर से बांध दो, चाहे लोहे की जंजीर से बांध दो, आखिर तो वो कैदी है, वो छूट नहीं सकता। मान लीजिए अच्छा कर्म किया, हम राजा घर में पैदा हो गए, अगले जन्म में अच्छी अच्छी चीजें मिल गई, धन दौलत। सोई जन पा गुरमुख बूझे को, नानक विचों में मारे ताहरि भेटे सो। और गुरु साहब ने कहा, कर्म हुए सोई जन पाए। ये हमारे अपने हाथ की बात नहीं होती कि हम धर्म के रास्ते पर चले, संत की शरण में लग जाए, क्योंकि जब हमारे अनेक जन्मों के अच्छे कर्म होता है, जब किसी संत का दर्शन हमें होता है। इसके लिए कहा रामचरितमानस में, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यह मुझे भरोसा हो गया कि जब तक परमात्मा की कृपा न हो, तब तक हमें किसी संत का दर्शन नहीं होता। और गुरबाणी में इसके लिए आया, कर्म होए सदगुरु मिलाए, कि जब हमारे बहुत अच्छे कर्मों का फल हमें मिलता है, तब हमें किसी संत का दर्शन होता है। और सेवा सूरज शबद चितलाए, और वो अपने चरणों की सेवा देकर हमारे आत्मा को अंतर में नाम के साथ जोड़ देता है। तो इसलिए बताया कि जब तक हमारा कर्म कोई अच्छा न हो, तब तक हमें किसी संत का दर्शन नहीं होता। का कर्म होए सोई जन पाए, कि जिसका बहुत अच्छा पुण्य होता है, तब उसे किसी संत का दर्शन होता है। और का गुरमुख बूझे कोई, कि अगर कोई शरणागत की स्थिति को प्राप्त हो जाए, तब जाकर उसे इस बात की समझ आती। हम संत की शरण में चले जाएं, अपने बुद्धि का आधार बनाए रखे, तो भी हमें कोई बात समझ में नहीं आती। गुरबाणी में इस बात को खोलकर बयान किया, कहा है, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पहिए। कि तन भी, मन भी, धन भी हम गुरु के चरणों में अर्पण कर दें, तब भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कब प्राप्ति होगी? हुक्म मनिए, कि हम कहना मानने वाले बने। और कहना हम कब मान सकते हैं? जब हम अपने बुद्धि का अहंकार छोड़ दें, ये हमारा अहंकार छूट जाए, तब जाकर हम हुक्म मानने वाले बन सकते हैं। ये बुद्धि का अहंकार एक ऐसी चीज है जो हम लाख कोशिश करें छूटता नहीं। कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया खाने, मान बढ़ाई ईर्षा तजनी दुर्लभ। ये कि दुनिया में धन दौलत छोड़ना आसान है, बाल बच्चे छोड़ना आसान है। कई बार हमारे मन में वैराग आ जाता है, हम सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा, ये छूटना बड़ा मुश्किल काम है। ये कैसे छूटता है? ये केवल संतों की शरण में जाने से छूटता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर हम ये कहें कि हमने अभिमान छोड़ दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा अभिमान है, और यही हमें ले डूबता है। तो ये अभिमान कब छूटता है? जब हम किसी संत की शरण में जाएं, तो वहां जाकर उनके पास रहने से, उन्हें देखने से, तब हमारे मन का ये अभिमान छूटता है। एक उदाहरण आता है कि एक बार कोई आदमी था, उसने सुना कि दादू साहब एक बहुत बड़े संत, वो सोचा कि चलो मैं भी उनसे नाम ले लूं। वो वहां पर गया, तो उसने कभी दादू साहब को देखा नहीं था। उनके घर पहुंचा, जैसे वो घर पहुंचा तो देखा कि एक आदमी बाहर निकलकर जा रहा था। तो उसके मन में ऐसी कोई कुटिलता आई, वो कहने लगे दादू साहब है।
तो वो बोले नहीं, उन्होंने सिर हिला दिया। तो उसने सिर घुटाया हुआ था जिस आदमी ने, जो दादू साहब थे अपने आप, तो उसने उनके साथ कुछ उद्दंडता करने के लिए उनके सिर में एक टोला मारकर कहने लगा, मुंह से तो बोलता नहीं, सिर से बड़ा करारा बोलता है। लेकिन वो चले गए अपना बाहर। थोड़ी देर में वो लौट कर आए तो वो आदमी बैठा हुआ वहीं इंतजार कर रहा था। जब वो इंतजार कर रहा था तो उससे कहा, बहुत भाई कैसे आए हो? कहने लगे, सुना है दादू साहब बहुत बड़े संत हैं, मैं उनसे नाम लेने के लिए आया, उन्हें अपना गुरु बनाने के लिए आया हूं। कहने लगे, तो वो तो मैं ही हूं, बोलो क्या बात है? जब ये कही तो वो आदमी बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने इनके साथ ऐसी हरकत की, अब इन्हें गुरु बनाना है तो किस मुंह से कहूं? तो वो कहने लगे, भाई कोई बात नहीं, आदमी 2 पैसे की हंडिया लेता है तब भी ठोक बजा कर देख लेता है। तुमने अच्छा करा, तुम्हें गुरु बनाना था, पहले ठोक बजा कर देख लिया तो ठीक किया। तो हुजूर कहा करते थे, कितनी नम्रता केवल संतों में होती है और दुनियादार में किसी में ये चीज मिलती नहीं। और जब उनके पास हम जाते हैं, उनके पास रहते हैं, तब जाकर हमारे मन का अभिमान टूटता है। तो इसलिए बताया, नानक बिच्चो हों में मारे, कि जब हम किसी संत की शरण में जाकर वहां रहने वाले बन जाते हैं और उनके हुक्म में रहते हैं, तब जाकर हमारा ये अहंकार मिटता है। तो ये अहंकार मिटता है तब जाकर उस नाम की हमें प्राप्ति होती है। तो जब तक ये अहंकार मिटता नहीं तब तक ये नाम हमें मिल नहीं पाता। हम इसी अहंकार में डूबे हुए संसार में जन्म मरण में आते रहते हैं। तो आपके सामने ये तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी थी, जिन्होंने बताया कि नाम कोई अक्षर नहीं बल्कि वो चीज हमारे अंदर है और गुरु की कृपा से हमें वो चीज मिलती है। उसके प्राप्त कर लेने से फिर हमारा मन संसार में फंसता नहीं, रात दिन हम उसी की याद में रहते हैं। छल कपट गंदगी गलाजत जो हमारे अंदर भरी हुई है वो सब साफ हो जाती है और उसके बाद हम इस संसार में अपने जीवन को सुखी बनाकर मौत के समय उसी के हाथों में चले जाते हैं। फिर हमें बाद में जन्म मरण में आना नहीं पड़ता। तो ये हमेशा संतों का रास्ता रहा, जो धर्म का उन्होंने मार्गदर्शन किया है। दुनिया के शुरू से आज तक यही रास्ता है, चाहे ये पहले वेदों में बताया गया हो, चाहे ये महावीर स्वामी ने, भगवान बुद्ध ने या दूसरे किसी महापुरुष ने बताया। और वही आज हमारे सामने 10 गुरुओं ने इसी रास्ते का उपदेश किया। इसी को संत महात्मा हमेशा बताते हैं। तो धर्म हमेशा से आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का, उसकी प्राप्ति करने का रास्ता है, जो हम अपनी समाज में जिसमें हम रह रहे हैं उसी में रहकर कर सकते हैं। इसके लिए न हमें कोई धर्म बदलना पड़ता है, न देश बदलना पड़ता है, न कपड़े बदलने पड़ते हैं। केवल अपने मन को बाहर से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ता है। इसी के लिए बुल्ले शाह की एक बात आती है, वो अपने गुरु इनायत शाह राही के पास गए। उन्होंने पूछा कि परमात्मा को किस तरह पाएं? तो उन्होंने कहा, साईं का कि पावना इतरो बटना तो उधरो लाना, कि परमात्मा का पाना क्या है, बड़ा आसान है। वो खेत में प्याज लगा रहे थे, क्या जैसे मैं प्याज इधर से उखाड़ कर उधर लगा रहा हूं, इसमें प्याज बैठ जाएगी। ठीक इसी तरह इस मन को हम दुनिया से हटाकर अगर परमात्मा के साथ जोड़ लें तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो एक बात ये सोच लेने की है कि रास्ता तो बड़ा आसान है, कहने की बात भी बड़ी आसान है कि इस मन को बाहर से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़ लें। लेकिन ये मन इतना ताकतवर है कि हम लाख उपाय कर लें। लोगों ने, ऋषि मुनियों ने 1000 साल तक तपस्याएं की, जंगलों में शरीर को सुखा डाला, लेकिन ये मन काबू में नहीं आता। ये कब काबू में आता है? जब कोई संत मिल जाए तो बैठकर वो हमारे इस मन को इस शरीर से ऊपर लाकर अंतर में उस नाम के साथ जोड़कर उसका अनुभव दे देता है। एक बार जब उसका रस हमें आनंद वो मिल जाता है, कहा जब वो रस आवे तो ये रस निभावे, फिर दुनिया की ये सारी विषय वासनाएं ठीक ही मालूम पड़ने लगती हैं, आदमी इनसे छूट जाता है। जब तक वो अंतर का रस नहीं मिला, केवल बातों से ये काम चलता नहीं। इसीलिए जब जब संत इस संसार में आते हैं, वो लोगों को उसका प्रैक्टिकल अनुभव देकर उस आनंद की प्राप्ति करा देते हैं और उससे आदमी के जीवन में एक उभार आकर हमेशा के लिए उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम का नशा एक ऐसा नशा है कि एक बार वो लग जाता है तो रात दिन चढ़ा रहता है, कभी वो उतरता नहीं। लेकिन वो नाम हमारे अंदर है,
वो केवल अक्षर नहीं कि उसके जाप करने से या उसकी बात करने से वो प्राप्त हो जाए, किसी पूर्ण संत की शरण में जाने से उसका अनुभव